को हम गिराएंगे। और एक बार मैं त्रिएक परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा और आप सभी प्रियजनों की वंदना भी। तो यूहन्ना 17 अध्याय में से मैं कुछ बताना नहीं चाहूंगा, बस एक स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए वो पोर्शन पढ़ा, बस उसमें से कुछ बताने के लिए नहीं चाहूंगा। और किसी समय प्रभु हमें देंगे तो जरूर उसमें से यीशु मसीह ने हमारे लिए किए प्रार्थनाओं के लगभग 7 मुद्दे, उसमें से हमें सीखना है। अभी एक सत्र में नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसको छू नहीं रहा हूं। बस इतना मैं आपको उसमें बताना चाहूंगा कि 1 से 4 तक की आयतों में प्रभु यीशु ने पिता से बातें किया, पिता की महिमा की। 5, 6 और 7 पदों में यीशु मसीह ने स्वयं के लिए प्रार्थना किया। और 8 से 19 तक के वचनों में, विशेषकर 8 से 24 तक भी है, 26 तक भी अपने चेलों के लिए प्रार्थना की। उनमें 8 से 19 तक की वचनों में तत्कालीन चेलों के लिए, उस समय मसीह के साथ में जो थे उनके लिए किया। 20वां पद से लेकर यीशु मसीह ने उठा करके कहा, हमारे लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, जोहान बन्नी के लिए भी, अभिषेक के लिए भी। 20वां पद को पढ़ो। Yeah, I'm not praying for these immediate disciples alone. मैं इन्हीं के लिए जो अब भी मेरे साथ है, इन्हीं के लिए मैं प्रार्थना, इन्हीं के लिए ही प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। फिर किसके लिए भी? जो इनके वचनों के द्वारा मुझ पर विश्वास करने वाले हैं। उसमें कौन भी शामिल थे? हम लोग भी शामिल थे। इसलिए ये याद करते समय मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शायद हमारे लिए प्रार्थना करना कोई भूल भी जाए, हमारे लिए प्रार्थना करने के वास्ते कोई है भी ना रहे, तो भी हमें चिंता नहीं करना कि एक महायाजक है हमारे लिए, जो प्रार्थना हमारे लिए कर चुका है और करता रहता है। ठीक है ना? हमारी मेरी आंटी भी शायद आपको भूल सकती है प्रार्थना में, बताने के मतलब समझ गया ना? बाकी आप सबों की बातों को ले ले करके प्रार्थना करने वाली आंटी, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। मेरी आंटी भी हमें प्रार्थना करने या हमारे विषय को भूल जाए, हम खुद भी भूल जाएं, तो भी हमारे लिए प्रार्थना किया हुआ और करने वाला एक हाई प्रीस्ट, एक महायाजक, जो कभी छुट्टी नहीं लेता है, कभी बाहर नहीं जाता है। प्रेज गॉड। जिसका सिस्टम खराब कभी नहीं होता है, जिसका ईयरफोन कभी खराब नहीं होता या चार्ज निकल जाता ना, ऐसा एक महायाजक सदा हमारे लिए जीवित है और सदा हमारे लिए बिचवाई करता है। प्रेज गॉड। आप लोग हो सके तो आज ही इस 17वां अध्याय को पढ़ लेना। उसमें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या मांगा है, क्या क्या प्रार्थना किया है, वो नोट भी कर लेना। इस तरह कभी कभी हम लोग जमा हों तो हमें जो पेंडिंग पड़े हैं काफी, और कभी हम इसको मनन करेंगे बोले तो आप लोग मुस्कुराए, मुझे मालूम है, क्योंकि हमारे बहुत पेंडिंग ऐसे पड़ा है। तो वो पेंडिंग हम लोग जल्दी निपटा सकेंगे ऐसे किसी समय में हम एकत्रित हो तो।
आ, मेरे मन में कुछ बातें आप लोगों से बताने के लिए ऐसे उजागर हो रहा है। उसमें पहले तो मैंने सोचा था, सोच करके आया था। एक आप में से कुछ लोगों को मैंने बताया, खुलेआम शायद नहीं बोला था, लेकिन कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर मैंने कहा था। वो एक विषय लेना मैं चाहता हुआ आया था, वो है परिवार के बारे में, लेकिन आज मैं उतना नहीं ले पाऊंगा उसको। पारिवारिक जिंदगी के बारे में, कि केवल हमें वचन से और कुछ कुछ बातें ही नहीं, जरूर हमें उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो उसका एक पूरा विवरण मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक दो बात उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद फेबा सिस्टर जब बात कर रही थी, गवाही दे रही थी, तब जानिस के संबंध में बोले। उसमें से एक शब्द मैं आपके सामने रखने के लिए और प्रेरित हूं। वही मैं उस समय में बाइबल से ढूंढ निकाल रहा था। वो है वो एक वचन, और पढ़ने के बाद ये दोनों मिलाकर कुछ बात आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। तो यूहन्ना 17वां अध्याय से फिलहाल हम या विदा लेंगे। प्रभु चाहे तो और कभी आएंगे। और 17वां अध्याय का और एक नाम है, वो भी आप बताएंगे। यूहन्ना 17 अध्याय का और एक नाम, एक तो हाई प्रीस्टली प्रेयर ऑफ जीसस, वो हो गया। उसके अलावा एक और नाम है, मैंने आप लोगों को एक से अधिक बार बताया था। जी अन्नू, रूफस, या द लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना। अक्सर प्रभु की प्रार्थना करके किसको मानते हैं? कौन सा प्रार्थना को मानते हैं जॉन, प्रभु की प्रार्थना के तौर पर? हाँ, जो पहाड़ी उपदेश में और भी जगह पर है, लेकिन पहाड़ी उपदेश में मत्ती 6 अध्याय की 9 से 13 तक की पदों में पाए जाने वाले प्रार्थना को अक्सर मसीही दुनिया या संसार के ही लोग प्रभु की प्रार्थना मानते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर करके। लेकिन हमने उस समय बताया था, वो कौन सा प्रेयर है, प्रार्थना है सिमरन? डिसाइपल्स प्रेयर है, वो चेलों की प्रार्थना है, चेलों की प्रार्थना। लेकिन प्रभु की प्रार्थना, प्रभु ने किया हुआ प्रार्थना, वो सबसे लंबा वाला हम जो देखते हैं, वो है इस यूहन्ना 17वां अध्याय में। छोटा मोटा करके करीब करीब 25 प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह का ये 4 सुसमाचार की ग्रंथों में होकर के हैं। वो भी आप लोग मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना 4 सुसमाचार की पुस्तकें पढ़ते समय नोट करना अच्छी बात है। प्रभु की छोटे मोटे प्रार्थना, लगभग 25 प्रार्थना आपको इन 4 पुस्तकों में मिलेगा। ठीक है, इतना बोल करके यूहन्ना 17 से हम विदा लेंगे। दो बातों पर हम अभी ध्यान देंगे। एक है परिवार, लेकिन उसका एक पूरा पूरा शिक्षा अभी नहीं होंगे। और दूसरा है, पढ़ेंगे पौलुस प्रेरित ने बताया हुआ एक बात है। कई साल पहले मेरा जिंदगी को प्रभावित किया हुआ एक प्रस्तावना है। आज फिर से हम उस बात को सुना तो वो पुरानी यादें मेरे अंदर आ गई। वो है प्रेरितों के काम 26 का 19वां पद, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 26 वर्स 19। अग्रिप्पा,
विशन ऑफ हेवन। या हिंदी में भी, स्वर्गीय दर्शन की बात मैंने नहीं टाली। I was not disobedient to the heavenly vision. Heavenly vision. That means I was all through these years obedient to the heavenly vision. एक सच्चा मसीही एक दर्शन का व्यक्ति होता है, वो भी उस दर्शन का नाम है स्वर्गीय दर्शन। Every true Christian is a person of a vision or a visionary. That vision is that of heaven. तो इन दोनों बातों को मिलाकर मैं आपके सामने कुछ बातें रखने के लिए चाहता हूं। थके नहीं है ना? नहीं, तो शुरू ही नहीं हुआ तो थकेंगे कैसे ना? तो परिवार, हमने आज यूहन्ना 17 की 22 एलेक्स ब्रदर ने पढ़ करके उस भाग में भी उस बात है। यीशु मसीह की हमारे लिए प्रार्थना में एक मुख्य बात था कि वे यानी हम एक हो। हम एक हो। हम कैसे एक हो सकता है? कोई गेहूं खाने वाले, कोई भात खाने वाले, कोई मराठी बोलने वाले, कोई मलयालम बोलने वाले, कोई मलाली है तो दूसरा बंगाली, कैसे एक हो सकते हैं? कैसे एक हो सकते हैं? क्योंकि हम सब एक ही शरीर के अंग हैं। एक ही शरीर के अंग है। अपने ही शरीर में जो अंग है वो सब एक जैसा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखो, हमारे मुंह के अंदर ही एक तो जीभ है, दूसरा दांत है। बड़ा आश्चर्य की बात मुझे यह है, ये दोनों चीज एक ही चीज से बना हुआ है। दोनों को कैसे बना? दांत किससे बना है? मेडिकल वालों से पूछिए, दांत किस चीज से बना है? नहीं तो जानी से बताएगी। और जीभ किससे बना? टंग। क्यों जानवी? सब मिट्टी से बना है। सब मिट्टी से तो बना है। हाँ, बाकी तो बाकी छोड़ो। ये सब, ये दोनों एक साथ में रहने वाले, देखो, लेकिन दोनों का स्वभाव एकदम, शक्ल और दोनों का काम, दोनों का हालात सब बिल्कुल दांत की जैसा, सॉरी, जीभ की जैसा। जरा दांत को मोड़ लो। तो लेकिन देखो, ये की मूल वस्तु से बना हुआ। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है ये बात कि इतना मजबूत दांत को बनाया हुआ उसी चीज से, उसी समय इतना मुलायम जुबान को बनाया। जरी है ना?
हमारे ये मसल्स या फिर मांसपेशी या इस मांस और चर्बी वगैरह वगैरह जिससे बनाया गया है, उसी से ये मजबूत हड्डी भी बनाया है। ये हड्डी बनाया हुआ उसी मिट्टी से शरीर का पूरा प्लम्बिंग सिस्टम बनाया, नस नाड़ियां। सोच लो, ये तो केवल उसी से हो सकता है जो हमारे सृजनहारा है। प्रेज गॉड। इसीलिए भजनगार कहता है, हमारी सृष्टि कैसे हुआ है? मिराकुलसली, बड़े अद्भुत तरीके से, बड़े आश्चर्यजनक तरीके से हमारे रचना हुआ है। हमारे ही शरीर के एक एक अंगों को देखो तो परमेश्वर की महानता हमें प्रकट होगा, हम परमेश्वर के धन्यवाद कर सकेंगे। तो हमारे एक ही मूल वस्तु मिट्टी से बनाए गए हमारे ही शरीर के अंग बिल्कुल अलग अलग है, काम में अलग है, शक्ल में अलग है, रंग में अलग है, स्वभाव में अलग है। तो फिर प्रभु यीशु की शरीर कलीसिया के भी अंग में और आप जरूर अलग अलग होंगे, लेकिन हम मिलकर एक शरीर बनता है। समझ में आ रहा ना? हम मिलकर एक शरीर बनता है। तो हमारे जो एनाटॉमी है, शरीर की जो व्यवस्था है, इसी बात और एक विशेष सच्चाई की ओर हमारे ध्यान को ले जाता है। वो है द ट्रूथ ऑफ गॉड, परमेश्वर की सच्चाई का स्मरण दिलाने वाला एक अवस्था है हमारे शरीर का। इवन आवर एनाटॉमी, हमारे शरीर की ही जो स्थिति है, वो ही किस बात को याद दिलाता है, किस भेद की बात को हमें बताता है? परमेश्वर की सच्चाई को। उसी तरह है हमारे परिवार भी। हमारे परिवार भी क्या है? परिवार की दो विशेष खासियत मैं आपको बताना चाहूंगा। परिवार के दो खासियत, परिवार खास होने का दो कारण, वो एक मैंने आपको बता ही दिया है। फैमिली डिमॉन्स्ट्रेट द डिवाइन मिस्टीरियस हार्मोनियस यूनियन। गॉट इट? द फैमिली demonstrates, each and every family, particularly Christian family, demonstrate what? The mystical या फिर the mysterious divine harmonious union, the very harmonious divine union between the Holy Trinity, the triune God, the Father, the Son and the Holy Spirit. परिवार आमतौर पर, मसीही परिवार खास तौर पर इसीलिए खास है कि वह ईश्वरीय, परमेश्वरीय भेद की बात को प्रकट करती है। ईश्वरीय भेद की बात को प्रकट करती है। कैसे? ईश्वरीय या पवित्र त्रिएकता का सच्चाई को, पवित्र त्रिएकता की सच्चाई को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन व्यक्तियों के बीच की बड़े सराहनीय एकता को, प्रेम को
संगति को प्रस्तुत करने वाली एक संस्था है परिवार। समझ में आया? अन्य लोगों को समझ में आया? आया या नहीं आया? हाँ या ना तो बोलो, तो वो तो पूछो ना। शोभा को नहीं आए कि आया? हाँ बताओ। आया। जॉन को, जॉन को अभी नहीं भी आए तो भी चलेगा, लेकिन सीख के रखना। क्या है परिवार? किसको दर्शा रहा है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आपसी रिश्ते को, प्रेम को, संगति को, एकता को प्रकट करने वाला होना चाहिए। परिवार में कितने लोग रहते हैं? परिवार में कितने लोग जी? क्यों आशीष, छोटा आशीष, परिवार में कितने लोग होना चाहिए? 4 लोग? तो 4 से कम है तो फिर दिक्कत है। आप लोग साथ में है ना? परिवार में क्यों सिमरन, कितने लोग होना चाहिए कम से कम? 2। 4 की जरूरत नहीं, 2। पति और पत्नी। हाँ, मैक्सिमम कितने भी हो सकता है। मिनिमम परिवार में 2 लोग, पति और पत्नी। फिर बच्चे जुड़ते जाते हैं, ठीक है, वो परिवार फिर बढ़ते जाते, तो कम से कम 2 लोग। कुछ नहीं तो पहला 1 साल तक, पहला 10 महीने तक तो 2 ही लोग हो सकते हैं, दो, तीसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो परिवार में कम से कम पति पत्नी हो तो भी, और बच्चे हैं तो फिर वो परिवार बढ़ेगा। वो परिवार किसको दर्शाने के लिए होते हैं? त्रिएक परमेश्वर को। मतलब डिवाइन फैमिली, फैमिली बोलना ठीक नहीं है, लेकिन हमें समझने के लिए अभी बता रहा हूं कि ईश्वरीय कुटुंब में कितने लोग हैं? 3। पिता पुत्र पवित्र आत्मा। कब से हैं? पहले 2 ही थे और 2000 साल से 3 है ना? नहीं ना? नहीं। फिर अनादिकाल से ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर में है। उसको फैमिली बोलना ठीक नहीं, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं उस शब्द का इस्तेमाल किया हूं। लेकिन इन तीनों में कभी लड़ाई हुआ? किस किस बात में वे एक दूसरे से सहमत नहीं था? किन किन बातों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा में असहमति थी? क्यों शोभा? लोगों ने बोला तो वो सुन के मत बोलना। सभी बातों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा में सहमति है। हार्मनी, इसीलिए हारमोनियस यूनिटी एंड रिलेशनशिप मैंने बोला कि एकदम प्रेम और एकता में है। बिल्कुल। उनमें से कौन बड़ा है?
पिता। कौन बड़ा? सब एक है। तीन है, एक नहीं तीन। हाँ, ये इक्वल है। एक समान है, एक नहीं, एक समान है। पिता बड़ा और पवित्र आत्मा छोटा नहीं है। ठीक है शोभा, तीनों में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा भी नहीं है। तीनों, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, एक समान है, तुल्य है। तो प्रेम, एकता, ठीक है ना, संगति, आपसी रिश्ता, इन सारे चीजों में हमारे परिवार किसको प्रदर्शित करते रहें? किसको प्रदर्शित करें? त्रिएक परमेश्वर को प्रदर्शित करें। परिवार में बहुत ही ज्यादा एक जरूरत है कि कम्युनिकेशन, आपसी वार्तालाप। वार्तालाप हम सबसे ज्यादा एक दिन में किससे बातें करते हो? परिवार के लोगों से बोलने से, मम्मी है, ससुर जी है, सासू माँ है, आपके लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना, फिर पत्नी है, बच्चे हैं, इनमें से किससे है? क्या देखना पड़ेगा ना। बच्चे लोग किससे सबसे ज्यादा बातें करते हो? पापा मम्मी से? पापा से ज्यादा कि मम्मी से ज्यादा? मम्मी की चेहरा बदल रही है। मम्मी से। वापस घर जाना है। लेकिन अक्सर नहीं होता है। एक मजेदार बात मैंने पढ़ा था, और कुछ लोग उसकी साइकोलॉजिस्ट, कुछ लोग उसको मानते नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकल एक असेसमेंट से ही मैंने पढ़ा हुआ बात है कि एक पुरुष, एक साधारण पुरुष एक दिन में करीब 7,000 शब्द बोलते हैं। एक आदमी एक दिन में 7,000 शब्द बोलते हैं, और बहनें 3 गुना ज्यादा, 21,000। तो इसीलिए बोलते हैं, खास तौर पर जो घर ही में रहने वाली पत्नियां, सुबह तो पति नौकरी पे चला जाता है, और नौकरी पे ही उनका कोटा पूरा करके वापस आता है। वापस आते आते में पूरा 7,000 खत्म। फिर तो उनको वापस आते समय कुछ बात बात करना उतना, लेकिन पत्नी घर में पूरा 21 को लेके बैठी है, 21,000 को लेके बैठी है। आते ही पत्नी शुरू, वो बात ये बात ऐसे। लेकिन पति को पसंद नहीं आता, कभी कभी बोलता घर में थोड़ा शांति के लिए आया, थोड़ा चुप रहे। अब पत्नी बोलती है मैं किससे बात करूं, किससे बात करूं? तो जो भी हो, ये 7,000 और 21,000 वाली बात सही हो नहीं हो, जैसे मैंने बोला, कोई मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि नहीं, कुछ लोग बोलते हैं हाँ। अभी सच कौन सा है पता नहीं, मैंने पढ़ा हुआ बात है। लेकिन परिवार के अंदर क्या होनी चाहिए? खुलेआम वार्तालाप होना जरूरी है। पति और किसी से बात करने से ज्यादा अपनी पत्नी से बातें करें, पत्नी वैसे ही अपने पति से।
कुछ नहीं तो सुन तो लो। एक बोलने वाला होगा ज्यादा, दूसरा शायद ज्यादा बोलने वाला नहीं होगा, कम से कम तो सुनते तो रहो। बीच बीच में हाँ हूँ बोलते रहो, क्योंकि उनको जो बोलना है बोलने दो। हम पास्टर लोग भी ऐसे हैं, कई बार हमको तो बड़े पेशेंट लिसनर्स होना पड़ता है। कुछ लोग हैं जो बोल चुका है उसको दोबारा तिवारा बोलते हैं, लेकिन पास्टर होने के नाते ये नहीं बोल पाते कि ये थोड़ा खींचा हुआ सीढ़ी है, हैं? बोलते रहते हैं, सुनते हैं। तो बी ए गुड लिसनर इन ए फैमिली। आप एक परिवार में हैं, पति पत्नी हो, तो आपको अच्छे से सुनने वाला होना चाहिए। बच्चे लोग भी स्कूल से जब आते हैं तो पापा मम्मी थोड़ा सा तैयार रहें बच्चों से सुनने के लिए। कभी कभी ये तो यूनिफॉर्म भी नहीं बदलता, आते ही आता है, बैग डाल लेता है, खड़ा खड़ा प्रभु के धन्यवाद देता है, उसके बाद शुरू हो जाता है। किसी किसी समय में मैं कुछ व्यस्तता में रहता हूं, कुछ लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो मैं ध्यान नहीं दे पाता, उठ के चला जाता है, मूड मूड खराब हो जाता है। फिर कभी मैं बुलाता हूं तो बोलते हैं, पापा के पास तो समय टाइम ही नहीं है मुझे सुनने के लिए। हाँ ठीक है, आ जा आ जा, बोल क्या बोलना है बता। बस खुश हो जाता है बोलना। शायद बच्चे आकर के हम माता पिताओं को जो बातें करेंगे हमारे लिए कोई काम का नहीं होगा, लेकिन आप बच्चे की दिमाग के हिसाब से उसको सुनना, तो उसको किसी किसी बात में थोड़ा सा अच्छा ऐसा, कितना भी बोलो तो बड़ा खुश हो जाते हैं। तो बच्चों को माता पिता बचपन से ही ऐसे पाले कि बच्चे अपनी सब बातें और किसी को बताने से पहले आप माता पिता को आके बता सके। समझ रहे हो ना? हमारे बच्चे क्या होना चाहिए? हम माता हम माता पिताओं को उनकी सभी बातें खुलकर बताने का वातावरण बना करके दे दे। समझ में आ रहा है ना? खुलकर बताने का, ताकि बच्चे और कहीं जाकर किसी को उनकी बातें, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए एक मित्र की तौर पर हो, कि हमारे कुछ भी बात उन्हें बताने लायक हम एक वातावरण बना करके दे दें। उसी तरह वो कहां से शुरू होना चाहिए? पति पत्नी से। किसको हमें दर्शाना है? त्रिएक परमेश्वर को। उस त्रिएक परमेश्वर में जो प्रेम और एकता है, वो अंश बाहर जाना है, इधर आना है, दोनों नहीं तो ध्यान से बैठना, नहीं तो अगली बार इधर लाऊंगा। ठीक है? तो त्रिएक परमेश्वर में जो प्रेम और एकता हमारे परिवारों के द्वारा प्रकट करना है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा में जो प्रेम, वार्तालाप, एकता, संगति है, उस तरह प्रेम, संगति और एकता रखने वाले और कोई भी इस सृष्टि में नहीं है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम त्रिएक परमेश्वर को प्रकट करने वाले परिवार बने। ऐसा प्रेम में, एकता में, मित्रता में हम रह सकें। अगर ऐसा एक रिश्ता खुलेआम हमारे परिवारों में नहीं है तो बनाने की कोशिश करें। समझ में आ रहा ना?
हम सबसे ज्यादा मजाक किससे करते हैं? मजाक इन द सेंस हंसी, हंसने की बातें, फनी थिंग्स। घर के अंदर है कि बाहर है? दोस्तों में? 19-20 का फर्क बहुत है, होना चाहिए, होगा भी। लेकिन और कहीं पर भी हम नहीं बता दें, लेकिन घर के अंदर ला करके फटाके फोड़ना चाहिए मजाक का, जो शायद हमने कहीं देखा, कुछ हंसने की बात है, हमने घर में लाके सबको बता दिया, सब हंसे। मतलब ऐसा मजाक नहीं कि जो हमारे लायक नहीं है, लेकिन ऐसे कई चीजें रहते हैं। क्योंकि घर के अंदर ऐसा एक माहौल होना चाहिए। ऐसा माहौल शायद हम बोलेंगे कि आजकल की व्यस्त रीति में या जिंदगी के शैली में हमें मिल नहीं पाएगा। उसके लिए खास दो ऐसा मौका हमें बनाना पड़ेगा हर घर में। ऐसे हमें बैठकर खुलकर बातें करने का कौन कौन सा समय है वो? एक है फैमिली प्रेयर का, और दूसरा है डाइनिंग टेबल। ये दो समय हमें जरूर, हम व्यस्त है, ठीक है, कोई नौकरी जा रहा, कोई कॉलेज जा रहा, कोई ट्यूशन जा रहा, सही सही बात है। लेकिन ये दो समय स्ट्रिक्टली बड़े सख्तता से हमें बनाना है कि हमें और कुछ भी उसके लिए त्यागना भी पड़े, तो भी हम क्या करें। ये दो समय फैमिली टाइम है। एक है फैमिली प्रेयर के लिए बैठते हैं, ऐसा नहीं कि आए, एक भजन कोई पढ़े, गाना गाए, जाते जाते में आमीन बोले, नहीं। आओ, बैठो, थोड़ा आराम से। उस समय फोन वगैरह भी हटा के रखो, ठीक है ना? तो उस समय खुल करके हमारे बातें करो। प्रेयर शुरू करने से पहले और प्रेयर खत्म होने के बाद भी कुछ पारिवारिक समय भी उसमें आप ले लीजिए। साथ ही साथ उस दिन मानो आप शाम को फैमिली प्रेयर में बैठ रहे हो, उस समय में दिन भर आपने मनन किया हुआ, आपसे परमेश्वर ने बातें किया हुआ वचन की बात को क्या करें, बांटें, बांटें। या फिर आप लोग लगातार कोई हिस्सा पढ़ते आ रहे हो, तो उनमें से वो पढ़ने के बाद में आप बता दें कि इसमें से मैंने आज क्या सीखा है। मानो आप लोग लगातार भजन संहिता पढ़ते आ रहे हैं, तो आज शाम की मीटिंग से पहले, फैमिली प्रेयर से पहले, आप आज पढ़ने वाला भजन संहिता व्यक्तिगत तौर पर पढ़ लीजिए। पढ़ करके उनमें से कुछ सीखे, कुछ आपके मन को छूने वाला कुछ बात, तो शाम को प्रार्थना के समय में आप वो बांटिए। लंबा प्रचार करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, बस खास उसी बात को उठा के बताइए क्यों है, तो उसी बात पर अपना अपना विचार को बांटिए। दैट विल बी ए फैमिली टाइम। हर कोई उस समय परिवार की प्रार्थना के लिए शामिल हो, चाहे वर्ल्ड कप, फीफा चल रहा हो, आईपीएल चल रहा हो, ठीक है ना, और कुछ भी हो रहा हो, वो समय आप परिवार की प्रार्थना के लिए बिल्कुल क्या करना है, रोहन, क्या करना है? हाँ, अलग हो जाएगा। तो वो समय हम क्या कर सकते हैं,
एक दूसरे से खुल के बातें कर सकते हैं। उसी तरह कम से कम इस व्यस्तता की समय में एक बार मिलकर के खाना खा लीजिए। डाइनिंग टेबल, तो टेबल हो या ना हो, नीचे बैठो, टेबल ले लो, कुर्सियों में बैठो, हाथ में लेके खाओ, कुछ भी हो, लेकिन एक साथ में आप खाना खाओ। वो भी समय इंडिया पाकिस्तान के विषय, हमास इसराइल की विषय भी तो कहां बातें करते हैं, कॉफी टेबल के अगल बगल में बैठ के। तो परिवार के अंदर भी क्या होना चाहिए, एक साथ बैठकर खाना खाते समय ऐसा ना हो कि कोई प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो, मिला नहीं मिला खाया उठ के चले गए, ऐसे नहीं। अगर आपको जल्दी हो भी गया है तो बैठे रहो थोड़ी देर, नहीं तो हाथ धो के भी आके बैठो। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ऐसे भी नहीं खाना मिल गया तो फिर खत्म होने तक मुंडी नीचे करके खाते रहे, खत्म होने के बाद भी थोड़ा सीधे हो जाते हैं, उठ के चले जाते हैं। ऐसे भी लोग, ऐसा ना हो। मैं घर में भी बच्चों को बोलता हूँ, बच्चा थोड़ा सीधे हो जाओ, हम लोग भी तो इधर बैठे हैं, बात बात कर लो। हाँ, तो इस प्रकार कम से कम वार्तालाप के लिए हमें समय अलग करना है। ए टाइम ऑफ रेगुलर पर्सनल टाइम, ए टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, वो होना चाहिए। तो हमने पहले देखा परिवार का दो खासियत के बारे में कि एक, त्रिएक परमेश्वर की आपसी रिश्ता और परमेश्वर की उस अवस्था को, आस्तिकता को प्रकट करने वाला होना चाहिए हमारे परिवार। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया की रिश्ता को उजागर करने वाला एक भेद की बात है परिवार। दूसरा क्या है शोभा? क्या है? Family, especially Christian family, is important. The second aspect is the family is, or family reveals the mystical union between Christ and the church. इफिसियों 5 अध्याय का 30, Ephesians 5:30। हम्म, हाँ अगर पढ़ो, 32 तक पढ़ लो। हम्म, हम्म, हाँ, यह भेद तो बड़ा है। ये भेद तो बड़ा है। मैं किसके बारे में बताता हूं? मसीह और कलीसिया। So family demonstrates the mystical relationship between the church and Christ, or between Christ and the church. प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के रिश्ते को प्रस्तुत करने वाला है परिवार। इसीलिए उसकी 22 से लेकर की पदों में, फ्रॉम 522 फॉलोइंग, वहां बताया है, उस रिश्ते को पौलुस उजागर करके बताया। उसमें दो बात विशेष करके बताया है, द लव ऑफ द हस्बैंड एंड द सबमिसिव ओबीडियंस, या ओबीडियंट सबमिसिवनेस ऑफ द वाइफ। पति का प्रेम और पत्नी की
आज्ञाकारिता के साथ की अधीनता उन भागों में बताया है। उसमें पौलुस ने बोला है कि हे पतियों, तुम क्या करो। 25वां पद 25। हाँ, और किसी के नहीं। हाँ, उठा करके वहां बताया है, अपनी अपनी, और किसी के नहीं। और किसी की पत्नी से भी आप प्रेम करो, लेकिन अपने बहन की तरह। और किसी की पत्नी से आप जरूर प्रेम करना है, लेकिन कैसे? बहन की तरह। लेकिन अपने अपनी पत्नी से तुम पत्नी पति का प्रेम रखो। पौलुस कहता है हमसे कैसे प्रेम करना है। नमूना क्या है? जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया है और उस प्रेम को प्रकट भी किया। कैसे? अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया है। इसीलिए आशीष को शोभा से प्रेम कैसे करना चाहिए? 2 तजुर्बे। पहला तजुर्बा है जैसा मसीह ने हमसे कलीसिया से प्रेम किया है वैसे। दूसरा तजुर्बा कैसे? नहीं, वो प्रेम का प्रमाण है। नीचे पढ़ो। उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके। अभी 28 को पढ़े। इसी प्रकार उचित है कि पति अपने अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। दूसरा तजुर्बा पति को पत्नी से प्रेम करने का कैसे है? अपने देह के समान। जैसे आशीष अपने आप से प्रेम करता है, वैसे ही आशीष किससे प्रेम करें? शोभा से। नीचे उसका भी विवरण दिया है। पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। क्योंकि किसी ने अपने शरीर के बैर नहीं रखा, उसका पालन पोषण करता है। कई परिवारों में झगड़ा होते हैं। बहुत कम परिवारों में पति पिटता है, बाकी परिवारों में पत्नी पिटती है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां पति पत्नी हाथापाई करते हैं। दोनों नहीं होना चाहिए। मैं अपनी पत्नी से खुदी के समान, मेरे ही शरीर के समान प्रेम करो। प्रेम करो। कोई भी अपने शरीर की निंदा कभी नहीं किया है, शरीर का पालन पोषण करता है। तो हर एक पति को चाहिए प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम जैसे किया वैसे अपने अपने पत्नी से प्रेम करना। और दूसरा, अपने आप से जैसे प्रेम करता है वैसे पत्नी से भी प्रेम करना। इसीलिए न पत्नी पति को, न पति पत्नी को पीटे और दुख दे, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? तो हमारे परिवार खास है, उसका 2 कारण। एक है पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का संबंध को हमारे परिवार के द्वारा प्रकट करें। दूसरा, यीशु मसीह और कलीसिया के संबंध को भी क्या करें? हम अपने परिवार के द्वारा प्रकट करें। कैसे? प्रेम करते हुए, पालन पोषण करते हुए, और पत्नी कलीसिया जैसे मसीह के अधीन है वैसे अधीन रहती हुई और आज्ञाकारी रहती हुई। आज्ञाकारी रहती हुई।
तो इस प्रकार का एक पारिवारिक जीवन हमें बिताना है। अभी बच्चों माता पिताओं की उन सारी चीजों में है, उसमें फिलहाल मैं नहीं जा पा रहा हूं। और जो शादीशुदे नहीं हैं, आप लोगों के लिए भी ये बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए परमेश्वर अपना इच्छा के अनुसार इंतजाम कर चुका है, बस प्रकट नहीं हुआ, इतना ही है। इसलिए अपनी तरफ से कहीं जाकर के किसी को ढूंढना नहीं। आदम ने कितने बार उपवास किया था, मुझे एक हवा चाहिए करके? एक भी बार नहीं किया। उपवास नहीं किया तो भी प्रार्थना तो किया होगा। परमेश्वर सबको जोड़े है, मेरा ये अकेला नहीं है। किया? नहीं किया। तो परमेश्वर से अदम मांगे बिना, अदम की जरूरत को जानकर उसके लिए एक जीवन साथी को परमेश्वर ने दिया, तो अवश्य हमारे लिए भी सही समय पर परमेश्वर हमारे जीवन साथी बना चुका है और लाकर हमारे सामने खड़ा कर देंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए ये भी मत करना कि सामने जो भी दिखे जाकर के ये मेरी हड्डी है क्या देखने जाए, ना जाना, तो फिर हमारी हड्डी खराब हो जाएगा है। और जैसे पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय की 13 से लेकर की पदों में कि विश्वासी क्या नहीं करना, अविश्वासी के साथ असामान्य जुए में नहीं जुटना। तो मैंने एक जगह पढ़ा था, अगर एक विश्वासी एक अविश्वासी से शादी करे तो उसका ससुर कौन बन जाता है? कौन होगा उसका ससुर? अभी जॉन एक अविश्वासी लड़की से शादी कर ले तो जॉन का ससुर कौन होगा? शैतान। शैतान। और आपका इनलॉस कौन होंगे? साला, जीजा, साली, भाभी, इनलॉस, डीमंस। अगर एक अविश्वासी से एक विश्वासी शादी कर ले तो शैतान उसका फादर इन लो, ससुर बन जाता है, और डीमंस विल बी हिज और हर इन लॉस। ये कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? इसीलिए किसी भी प्रकार की इलेजिटिमेट रिलेशनशिप्स में बच्चों आप फंसना नहीं। आपको कहीं रास्ते में मुस्कुरा करके दिखाया तो उसके पीछे मत जाइए। हम लोग घर में चर्च में आपको पूरे दांत दिखा के हंसने वाले हैं, हैं? हमारे मसीही और परिवार के प्रेम में बने रहिए आप। ठीक है ना? बच्चों बिल्कुल इस बात पर ध्यान देना कि हमारे बीच में बिल्कुल भी किसी प्रकार के भी इलेजिटिमेट रिलेशनशिप्स होना नहीं चाहिए। दिस इज ए टाइम sin is being legalized. Abominations and immoralities are being legalized today, nationally and internationally. राष्ट्रीय तौर पर भी अंतरराष्ट्रीय तौर पर भी पाप को वैध घोषित करने वाला एक जमाना है। पाप को वैध घोषित करते हैं, लीगल घोषित करते हैं। പാപത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത്? നിയമവിധേയമാക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നാം പാർക്കുന്നത്. പാപത്തെയും അസാൻമാർഗികതകളെയും നിയമവിധേയമാക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നാം പാർക്കുന്നത്. ഇന്ന് പല പാർട്ടികളുടെയും ഇലക്ഷൻ അജണ്ടകളിലുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ്. ഇന്നത് ഞങ്ങൾ लीगलाइज ചെയ്യും, लीगलाइज ചെയ്യും. नहीं होना चाहिए कि पाप को क्या करते हैं?
लीगलाइज करते हैं, वैध बनाते हैं। उसमें होता है प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स, शादी से पहले के रिश्ता, रिलेशनशिप्स विदाउट मैरिज, नॉट ओनली प्री मैरिटल, परंतु शादी ही मत कर लो, बस एक साथ रहो। उसी में से एक अलग है अबॉर्शन, भ्रूण हत्या। चाहे परिवारों में हो या परिवार की बाहर हो, कभी भ्रूण हत्या नहीं करना, अबॉर्शन नहीं करना। एक बार एक कुंवारी लड़की गर्भवती हो गई, कुंवारी लड़की, शादी नहीं हुआ था उसका, गर्भवती हो गई, वो भी गांव खेड़े का था। क्या होगा उसका, समाज को जब पता चले तो? उसकी सगाई भी हो चुकी थी, बाद में उसको होने वाले पति को भी पता चला। उस परिस्थिति में अगर वो लड़की अपने पेट में पैदा हुआ बच्चे को गिरा देती, परिणाम क्या होता? परिणाम क्या होता? हम लोग अभी भी हमारे पापों में ही रह जाते। वो कुंवारी लड़की कौन थी? मरियम। शादी होने से पहले गर्भवती हुई, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा, सोचते तो दुनिया का उद्धार नहीं हो पाता। तो प्यारों, परमेश्वर हमें एक संतान दें, तो मैं कहूंगा अगर मेडिकली भी डॉक्टर भी बोले कि ये ऐसा वैसा है, गिरा दो, तो मत करना। पेट में उस जीवन को उत्पन्न किया हुआ परमेश्वर अवश्य उसकी भविष्य का भी चिंता करेगा। तो इस तरह की पापों में हम कभी भी नहीं शामिल होना। परिवार के बारे में और भी कई बातें हैं, वो हम बाद में और किसी समय देखेंगे। अब मैं आखिरी वाला बोल करके समाप्त करना चाहता हूं कि हमारे पारिवारिक रिश्ता प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के रिश्ते को दर्शाते हैं। इसीलिए हमें प्रभु में बने रहना है। मसीह की आमद के लिए हमें बाट जोड़ना है। ठीक है, अब वापस हम आएंगे पौलुस में, प्रेरितों के काम 26 का 19वां पद, और एक बार पढ़िए। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। हम जानते हैं पौलुस की जिंदगी के करीब करीब आखिरी समय में यरूशलेम में वो बंदी बनाया गया था, आखिरी में रोम में वो लाया गया। अग्रिप्पा राजा के सामने पौलुस को पेश किया। तब पौलुस कहता है, हे राजा अग्रिप्पा, मुझे करीब 30 साल पहले, समय वहां नहीं बताया है, वो मैं बोल रहा हूं, करीब 30 साल पहले परमेश्वर ने स्वर्ग की पर्दा को फाड़कर एक दर्शन दिया था। उस दर्शन का मैंने अनाज्ञाकारिता नहीं किया, उसको मैंने नहीं टाला है। आई वॉज नॉट डिसोबीडियंट टू द हेवनली विजन। वो क्या था? वो विजन का मतलब, वो स्वर्गीय दर्शन का क्या मतलब है? बताइएगा। जूम में भी कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। पौलुस ने पाया उस स्वर्गीय दर्शन, क्या
उसकी परिभाषा हो सकता है? हाउ कैन वी डिफाइन दैट? पौलुस ने बताया कि मेरे को दर्शन हुआ वो प्रभु का, वो जो प्रभु खुद प्रकट करके दिया मैं कैसा हूँ, ये जो उसने मान लिया कि प्रभु कैसा है। ठीक है, सविता सिस्टर बता रही है कि पौलुस को यीशु मसीह का, प्रभु का दर्शन हुआ, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आशीष ने क्या बोला? परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह के द्वारा जगत के उद्धार के लिए प्रकट हुआ, उसके बारे में पहचान हुआ। ठीक है, फेबर सिस्टर क्या बोल रही थी? इटर्निटी, अनंतता का, और कुछ मतलब ईश्वरीय स्वभाव। और कुछ? ओके, स्प्रेडिंग द गॉस्पेल। ठीक है, आप लोगों ने उसी बात का अलग अलग हिस्से बताया। यहां बताया गया दर्शन की बात सबसे पहले क्या नहीं है देखना। जैसे आजकल लोग बोलते हैं मैंने एक दर्शन देखा, वो वाला कोई दर्शन नहीं है जो कुछ उसने देखा हो। इट्स नॉट merely something he saw, उसने देखा हुआ, that was before his eyes, उसकी नजरों के सामने दिखाई पड़ा कोई चीज नहीं है, या वो ही नहीं है। इट्स मोर देन समथिंग ही सो, बट रादर दिस इज a deeper, specific conviction within his heart and spirit, which he acknowledged it is the very total sum of the purpose of my life. Got it? मुश्किल था? This is more than something his eyes visualized. उसकी नजरों के सामने दिखाई पड़े कोई चीज से भी बढ़कर है। ഈ ദർശനമെന്ന് പറയുന്നത് അവൻ കണ്ട എന്തോ കാഴ്ചയല്ല, പകരം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. കാഴ്ചയല്ല, കാഴ്ചപ്പാട്. कुछ उसकी नजर के सामने दिखाई पड़ा चीज नहीं है, परंतु फिर क्या है? उसकी आत्मा और उसकी मन के अंदर लगी हुई एक छाप है, एक निश्चय है, जिसके बारे में वो बोल सकता है मेरे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है. Some deeper conviction seal in his mind, in his spirit, from in within him, about which he was very much corroborate that this is the very purpose of God for me, for which I am born. This is what
is that for which I am called. This is the very thing for which I am still alive. This is the very thing I should live for. I should spend for. Understood? ये एक कन्विक्शन है पौलुस की चित्त के अंदर, आत्मा के अंदर, समझ के अंदर परमेश्वर ने दिया हुआ एक छाप है, एक छाप। किसके बारे में? कि परमेश्वर की मेरे लिए यही इच्छा है, योजना है। This is the very purpose, not only a will, but it is the very purpose of my life. मेरा सृजनहारे का मेरे लिए यही उद्देश्य है, केवल इच्छा नहीं, उद्देश्य। इसी के लिए मैं पैदा हुआ, मुझे परमेश्वर ने इसी के लिए पैदा किया। हम जन्म लिए हैं? अजी नहीं। जन्म लिए हैं? नो, हम जन्म लिए नहीं हैं। जन्म लेने वाले केवल यीशु मसीह ही है। हम जन्माए गए हैं, तो इसी के लिए मैं जन्माया गया हूं। फॉर द वेरी पर्पस आई एम स्टिल अलाइव, इसी के लिए मैं अभी भी जीवित हूं, जीवित हूं, इसी के लिए मैं जिंदा हूं। फिर मैं जीवूं मरूं, इसी को मुझे पाना है। वो नजर में, चित्त में, विचार में, इच्छा में, उद्देश्य में, ख्वाहिश में, इन सभी में परमेश्वर ने क्या कर दिया है? छाप दिया है, छाप दिया है। ऐसा कुछ चीज हमारे अंदर छपा हुआ है क्या? प्लीज कम ऑन। ऐसा कुछ हमारे अंदर छपा है? जल्दी बोलिए, हम समाप्त करेंगे। खाना आ गया क्या? नहीं आया तो ठीक है। ऐसा कुछ चीज हमारे अंदर छपा है? आंख बंद करें तो भी दिखता है, खुले रहे तब भी दिखता है, शॉपिंग मॉल में जाएं तब भी दिखता है, सेमेट्री में जाएं तब भी दिखता है, हॉस्पिटल में जाएं, शादी में जाएं, इन हर समयों में, आंख बंद करते समय, खुला रहते समय, प्रार्थना करते समय, नौकरी करते समय, हर समय में हमारी नजरों के सामने बने रहने वाले ऐसे कोई छपा हुआ चीज? प्लीज, है? या फिर टीवी में जैसे स्क्रीन बदलते रहते हैं वैसे बदलते रहते हैं? जल्दी बोलिए ना, समझ में आ रहा ना? दिस इज हेवनली विजन, a better knowledge of the heart of God for me, a better recognition of the heartbeats for me. मेरे लिए परमेश्वर की हृदय की धड़कन का सही पहचान। हर समय मुझे वही मेरा हृदय के अंदर धड़कता रहता है। किसकी धड़कन?
किसका धड़कन? हाँ जी, प्रभु का। वो होता है हमारे अंदर हमेशा, सुनते रहते हैं। हाँ जी, दिन के समय में कभी कभी हम लोग ट्रेन का हॉर्न सुनते ही नहीं, लेकिन कहीं कहीं रहते हैं तो रात के समय बराबर सुनाई देता है ट्रेन का हॉर्न। क्यों? दिन में क्यों नहीं सुनता है? तो दिन में वे लोग बजाते नहीं होंगे, हॉर्न बजाते नहीं ना? बजाते हैं, लेकिन हाँ, ट्रेन की पटरी और हमारे घर की बीच में और बहुत सारे आवाज की वजह से वो आवाज हमारे घर तक नहीं पहुंच पाते। इसी तरह कई बार हमारे अंदर परमेश्वर की धड़कन सुनाई नहीं पड़ता है। क्यों? इसीलिए कि परमेश्वर का दिल बंद हो गया। फिर क्यों? इसीलिए कि उसके और हमारे बीच में और बहुत से आवाजें गूंज रही है। तो हम लोग सब जानते हैं 3-4 साल पहले कोरोना के समय में बहुत दूरी तक दिखाई देने पड़े लगे थे ना। हाँ, क्योंकि एयर पोल्यूशन कम हो गया तो हमें बहुत दूरी तक कई चीजें, पहाड़ या कोई मकान, कोई पेड़ वगैरह वगैरह दिखाई पड़ते थे। लेकिन जब गाड़ियां चलने लगी, फैक्ट्रियां चालू हो गई, तो फिर धुआं, स्मोग वगैरह वगैरह आने लगे। इसी प्रकार कई बार स्वर्गीय दर्शन को हमारी नजरों से छिपाने वाली कई चीजों के उजागर होना होता है। लेकिन पौलुस कह रहा है कि मैंने करीब 30 साल पहले देखा हुआ स्वर्गीय दर्शन, उसको कभी टाला नहीं है। मैं आपसे पूछूं, इस ईश्वरीय दर्शन, ये स्वर्गीय दर्शन हमारे आत्मिक जिंदगी के दिन बीतने पर और साफ होता जा रहा है या फिर धुंधला पड़ रहा है? स्वर्गीय दर्शन हमारे आत्मिक जीवन की यात्रा में और साफ होता चला जा रहा है या फिर धुंधला पड़ता जा रहा है? हाउ इज इट as we move on in our spiritual journey, spiritual life? रोहन, ठीक है ना वातावरण? In our spiritual journey, as we move on, whether this vision is getting clearer and clearer or fading and fading, क्या है? या कुछ भी नहीं है? कुछ लोगों को तो अभी तो हुआ ही नहीं, तो फिर फेड होने की तो बात ही नहीं होता है। ऐसा है कि दर्शन मिला क्या? इसलिए मैंने पहले पूछा, वो छाप अपने मन में खुदा ने लगाया है? इसलिए चार्ल्स फिनी जैसे भक्तों ने प्रार्थना किए थे, ओ लॉर्ड गॉड, seal the vision of eternity on the eyeballs. मेरी नजरों में हे पिता, हे परमेश्वर, अनंतता का छापा मारिए, ताकि मैं और कुछ भी नहीं देखूं। जल्दी मुझे बताइए, शायद अभी
आ रहे होंगे वे लोग, इसलिए हमें जल्दी खत्म करना पड़ेगा। पहली बात, हमारे अंदरूनी आंखों में, हमारी आत्मा में, हमारी मन में, हमारी समझ में क्या ऐसा कोई स्वर्गीय दर्शन की छाप लगी है? जल्दी तो बताइए। अगर लगी है तो मेरा यह सवाल है, क्या हम बाकी सब कुछ उसी नजरिया से देखेंगे? बाकी सब कुछ उसी नजरिया से दिखता है? सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है ना? हेलो, आ रहा है कि नहीं? अगर मुझे एक काला चश्मा, ये तो फिलहाल काला नहीं है, ये काला चश्मा अगर मैंने लगाया तो फिर सफेद शर्ट भी पहने रहो, मुझे तो काला ही दिखेगा। इसलिए है कभी कभी कुछ लोग कूलिंग ग्लास वगैरह रख करके बोलते हैं अरे बादल आने वाला है। आजकल हेलमेटों में भी ऐसी ग्लास आ रही है, वो लगा ले तो पूरा, कभी कभी मैंने लगा करके देखा तो अजीब सा लगा मुझे कि थोड़ा धूप लगे तो भी तो असली दिखाई दे दे। तो इसी तरह अगर परमेश्वर ने स्वर्गीय दर्शन हमारी नजरों में छापा है तो फिर हमें बाकी सब कुछ किसकी द्वारा ही दिखेगा? ऐसा है क्या, मैं पूछ रहा हूं। हाँ जी। नाम, शान, पैसा, सुंदरता, ऊंचाई, धन, दौलत, शारीरिक सुख विलास, ये सारी की सारी चीजें उस स्वर्गीय दर्शन की लेंस लगाकर देखने को होता है हमें। हाँ जी। सब कुछ हम उसी की नजरिया से देखते हैं, नहीं ना? नहीं, तो हम में क्या नहीं है? वो स्वर्गीय दर्शन की छाप नहीं लगी है। कभी लेगी भी तो हम कभी कभी वो लेंस को हटा देते हैं। नहीं करना। आज हम प्रभु से विनती करें, प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, परंतु हमारे मन के अंदर उस स्वर्गीय दर्शन की छाप लगा दे। तब हमें संसार की कोई भी चीज बड़ा नहीं दिखेगा, चमकीला नहीं दिखेगा। अब संसार की कोई चीज हमें चमकीला दिखता है, मूल्यवान दिखता है? प्यारों, हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें। पौलुस को वो दर्शन जब मिला तो फिलिपियों 3 की बात कहा, जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उसको मैं हानि समझता हूं, कूड़ा समझता हूं। पौलुस, क्यों इन सारे चीजों को तुमने कूड़ा समझा? वो बस यही कहेगा, मैं इन सारे चीजों को कौन सी चश्मे से देखता हूं? स्वर्गीय दर्शन की चश्मे से। या एक शब्द में वैसे बोले जैसे फेबस सिस्टर ने बोली थी, इटर्निटी की नजरिया में, अनंतता की दर्शन से, अनंतता की वीक्षण कोण से हम चीजों को देखें।
लेकिन आज हम किस नजरिया से सब चीजों को देखते हैं? अनंतता की नजरिया से हैं। तो आज हम कीमती समझने वाले कई चीजों को हम कूड़ा समझेंगे। आज हम कूड़ा समझने वाले कई चीजों को शायद मोती समझेंगे। Praise God। समझ में आ रहा ना? हमें चाहिए एक स्वर्गीय दर्शन पाने का आवश्यकता है, हमें जरूरी है। संसार की कई चीजों के लगे छाप हमारे मन से हटाने के लिए हम अपने प्रभु से प्रार्थना करें। हमारी छोटे बच्चों में भी परमेश्वर इस दर्शन को दे दे। कौन सा दर्शन? स्वर्गीय दर्शन। स्वर्गीय दर्शन परमेश्वर का पहचान से होता है। वो परमेश्वर का पहचान। इसीलिए पौलुस इफिसुस की कलीसिया के लिए प्रार्थना किया कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पिता और महिमा का परमेश्वर तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। अगर ज्ञान और प्रकाश की आत्मा हमने पाया है ईश्वरीय पहचान में, तो फिर यहां की किसी चीज हमारे लिए कीमती बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। प्रेज़ गॉड। हम कभी प्रभु से प्रार्थना की है, प्रभु मेरे अंदर स्वर्गीय दर्शन को भर दे। वो ये नहीं कि हम कुछ देखते हैं ना, वो नहीं, वो नहीं। कोई जहाज दिख रहा है, कोई मकान दिख रहा है, कोई पासपोर्ट दिख रहा है, कोई पासबुक दिख रहा है, ये कुछ नहीं है। परंतु मुझे एक सही पहचान परमेश्वर के बारे में, ईश्वरीय चीजों के बारे में, मेरी जिंदगी के लिए परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में, which live worth for me, मेरे लिए जिसके लिए जीना उचित है, जब वो मैं समझूंगा, मैं बाकी सब कुछ को कूड़ा समझ करके फेंक दूंगा। आइए हम प्रार्थना करें ऐसा एक स्वर्गीय दर्शन हमें देने के लिए, हमारे बच्चों को देने के लिए, हमारे जवानों को देने के लिए। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारी आंखें बंद करें, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सभी जन अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना करें।